और गंगा मां शिव के सिर पे विराजमान है। शास्त्री तो कहते हैं गंगा में स्नान से पाप कटते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप कटे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कभी नहीं। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, आप सभी के बीच में लाए हैं 2 संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि गंगा स्नान करने से क्या हमारा पाप धुल जाता है, क्या कहीं ये वेदों में या गीता जी में इसका कहीं प्रमाण है। तो आज इसी टॉपिक पर बात की जाएगी। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। एक बहुत अच्छी बात मैं बताकर आज के शिव कथा प्रसंग को मैं प्रारंभ करूंगा। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक सुने। ऑलमोस्ट जितने भी सनातनी हैं वो सभी गंगा मां में स्नान करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। और गंगा मां शिव के सिर पे विराजमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि गंगा, हम तो सब यही जानते हैं कि गंगा स्नान से हम सभी के पाप कटते हैं, यही सुना। प्रश्न ये है कि हम गंगा में स्नान करने के बाद पाप कटवा के आते हैं कि पाप लेके आते हैं। आज मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप गंगा में अपने पाप धो के नहीं आ रहे, बल्कि गंगा से पाप लेके आ रहे हैं। आज जब मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपने सनातनियों को बतानी चाहिए, क्योंकि सनातनी ये गलती करते ही हैं। और ये गलती करने से अगर आप नहीं रुके तो आप कितनी भी गंगा नहा लो, शास्त्री तो कहते हैं गंगा में स्नान से पाप कटते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखो, पहले तो गंगा स्नान का पुण्य समझो, लाभ क्या है, गंगा स्नान करने से लाभ क्या मिलता है। तो गंगा स्नान का लाभ यह है कि जब मनुष्य अपने मन में यह धारणा करके जाता है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तो जितने कदम वो पैदल चलता है, एक एक कदम पे उसे राजसी यज्ञ का फल मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितने कदम वो गंगा की तरफ नंगे पांव बढ़ाता है, उतने ही कदमों पे उसे अश्वमेध और राजसी यज्ञ का फल मिलता है। तो कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा महात्मा है। लेकिन बात यह है, नंगे पांव जाए तो, नंगे पांव जाए तो, और अगर पैरों में चप्पल पहनी हो, उसने जूते पहने हो, तो आपके उस स्नान के पुण्य का आधा 50% लाभ आपकी चप्पलों को लगता है। गंगा में अपने शरीर को मले नहीं, गंगा पाप धोती है, मैल नहीं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत गजब की बात, हमने ऐसे नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। अपने घर से और फिर बाद में जाके गंगा में स्नान करो, तब जाके आपको पूर्णतः गंगा के स्नान का फल मिलता है। और बड़ा सुंदर है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भक्तिम मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। मुक्ति भक्ति सब कुछ प्रदान करने वाली माँ भगवती गंगा हम सब का कल्याण करती हैं। तो अभी आप सुने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। अब जैसे ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है। ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत, बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम आवेगा। स्वच्छ जल है,
नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता, उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। एक दंत कथा है गंगा के विषय में कि जब गंगा को भागीरथ के तप अनुसार नीचे भेजने लगे शिवजी के लोक से, तो गंगा ने कहा कि वहां तो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे मृतलोक में, इस काल नीचे पृथ्वी लोक पर, और मैं भी पापनी हो जाऊंगी। गंगा भी डरगी कि मेरे में पापी नहावेंगे और उनके पाप मेरे लगेंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। तो उसको बताया गया समाधान कि तेरे अंदर को तत्वदर्शी संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी कट जाएंगे। तो पुण्य आत्माओं ने क्या करें, एक सिंपल सी कथा है, एक कहावत है कि अंधा ने उत्तर दो बुलावे। किसी को अंधे ने निमंत्रण देवे तो एक उसका उंगली पकड़ने गेला होगा, यानी दो डबल खर्चा हो गया। तो गंगा में नहावा और गंगा के स्नान फिर संत काटें, तो क्यों ना हम संतों के पास ही चले जाएं जो गंगा का भी उद्धार करें। तो ऐसे हमने अब निष्कर्ष से तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य हैं, जो करने योग्य हैं या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो हमने इस तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान है, इसमें सदग्रंथों के आधार से आपको प्रमाण दिए जाते हैं। तो इनके आधार से हमने उन सदग्रंथों में लिखे हुए आध्यात्मिक कर्म को करना है, और जो उनमें नहीं लिखा है उनको त्याग देना है, वो मनमाना आचरण है। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पर है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते वहाँ जाओ है ना, गोते मारो, जितने गोते मारो उतने पाप कट्ठे। गोते गोते पड़ है भारम, यानी वहाँ से वहाँ तक पैदल गए, वहाँ तक कितने पाप लगे, और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप कट्ठे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है, केवल उसमें नहाकर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा 1-2 शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहाइयो, तो उसमें नहीं लिखा है, तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने केवल कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए, स्नानार्थ जा सकते हैं। जैसे वहाँ आसपास रहता है कोई आदमी, या किसी काम वश आप चले गए, किसी वहाँ शहर में आसपास गंगा बह रही है, तो नहाओ, 2 ठाटते पानी पियो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदार। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।